बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज 14 मई 2025 में आपसे मुखातिब हूँ और ये सरज़मीन जिस पे मैं खड़े होकर आपसे मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ, ये चकवाल की सरज़मीन है नाज़रीन कराम। और जो हालिया कन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो 9 मई और 10 मई को जो दो राउंड 1 और राउंड 2 हुए हैं, वो आपकी नज़र से भी गुजरे हैं और पूरी दुनिया जो है वो उसकी गवाह है। नाज़रीन कराम, मैंने चकवाल का स्पेशल हवाला इसलिए दिया है कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला चकवाल से है। मैं चकवाल की सरज़मीन पे खड़ा हूँ और यहाँ से तकरीबन 5-7 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है जिसका नाम है अमीरपुर मंगन। और नाज़रीन कराम, वो अमीरपुर मंगन चकवाल का एक खूबसूरत गांव है। मैं चाहूँगा कि ये जो मैंने उस गांव का हवाला दिया और फिर अपने ज़िला चकवाल का हवाला दिया और बताया कि मैं चकवाल से ये अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो नाज़रीन कराम, मैं चाहूँगा कि आप ये छोटा सा एक क्लिप है, आप इसे गौर से देखें और फिर इस क्लिप को देखने के बाद इस पर बात करते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये क्लिप आपने देखा और इसमें हमारे कुछ जांबाजों को, फौजी जवानों को इंडिया पर अटैक करते हुए दिखाया गया है। मिसाइल जो है वो फायर कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, ये 22 अप्रैल को गालबन जो है वो पहलगाम पर वो ड्रामा रचाया उन्होंने कि कुछ लोगों को मार दिया गया है, दहशतगर्दी का हमला हुआ है और 22-23 या कुछ लोग जो थे उनका उन्होंने नाम लिया। और नाज़रीन कराम, मेरे ख्याल में बिला ताख़ीर जो ही वो वाक़या हुआ, उसके अगले नेक्स्ट आवर्स में उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि असम्बली का मुजरम पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने यह दहशतगर्दी करवाई है। जबकि पाकिस्तान ने इंडिया को ये ओपन ऑफ़र की कि आप तहकीकात करा लें और किसी बैन अवी किसी एजेंसी से तहकीकात करवा लें, दीगर किसी ममालिक जो दूसरे हैं उनको बीच में डालें, हमारा इस दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि पाकिस्तान पिछले कई सालों से दहशतगर्दी में लहूलुहान है और ख़ुद दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उसके पीछे जो है वो इंडिया का किरदार होता है। तो नाज़रीन कराम, ये जो क्लिप आपने देखा है, जब उस 22 अप्रैल वाले पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बना के पाकिस्तान पे फिर इंडिया ने जो है वो शुरू किया, शब खून मारना शुरू किया। पहले उन्होंने ड्रोन अटैक किए और फिर मिसाइल से पाकिस्तान के कुछ जो हमारे हैं एयर बेसेस उन पे हमला किया। और फिर 9 तारीख को वो रात को वो जो कहते हैं कि तारीख़ में, चूँकि मैं इसका डिफेंस के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात तो रखता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वो कहते हैं कि जो डॉग फाइट हुई है जिसमें सैकड़ों तैयारे थे, पाकिस्तान की तरफ से भी 40 से ज़्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया और इंडिया की तरफ से गालबन कह रहे हैं कि कुछ 100 के करीब तैयारे थे। उसमें पाकिस्तान ने पहली रात ही इंडिया के तकरीबन 6 तैयारे जो है मार गिराए। 5 का जो है जिक्र आ रहा है। और आज मैं जनाब मुशाहिद हुसैन का एक जो है वो छोटा सा व्लॉग उन्होंने किया है, व्लॉग एक दोस्त ने रिकॉर्ड किया है, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि पहली रात को पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए हैं, वो 6 तैयारे थे जिनमें 3 राफेल थे। और राफेल जिसका पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है और वावेला मचा हुआ है, उस राफेल की बुनियाद पे जब 2019 फरवरी में पाकिस्तान ने अभिनंदन वाला तैयारा उनका गिराया था और एक और तैयारा गिराया था, तो मोदी के वो अल्फाज जो हैं आज भी वो रिकॉर्ड पर हैं कि उन्होंने कहा था कि काश हमारे पास राफेल होते। पाकिस्तान ने उनकी ये गलतफहमी भी दूर कर दी है। नाज़रीन कराम, ये जो क्लिप अभी आपने देखा है, इसमें चकवाल का एक नौजवान है और चकवाल के मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है कि ये जो नौजवान पाकिस्तान के ये जो जांबाज इंडिया पर फायर कर रहे हैं मिसाइल, इसमें एक 2 लड़के जो है वो चकवाल से उनका ताल्लुक़ है और उनमें अमीरपुर मंगन जिसका मैंने नाम लिया है, एक वो नौजवान पाकिस्तानी फ़ौजी, वो जो अमीरपुर मंगन से जिसका ताल्लुक़ है, वो आवाज़ दे के, चैलेंज दे के डायरेक्ट मोदी को कह रहा है कि तुमने चकवाल मुरीद बेस पे हमला किया है। और चकवाल जो है वो एक ड्रोन अटैक जो हुआ है वो सुना भी आपने साहब ने,
तो चूँकि उसकी खबरें तो पहले चल गई थी, और फिर जब पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि उसने इंडिया को इसका जवाब देना है, तो फिर उन नौजवानों ने जब उस पर मिसाइल फायर कर रहे थे, तो वो चकवाल का जर्री सपूत, वो हमारा बेटा, इस धरती का बेटा जो है, उसने बाकायदा मोदी को नाम लेके चैलेंज किया कि तूने चकवाल पे फायर किया था, देख ले ये चकवाल से फिर तुझे मैं जवाब दे रहा हूँ, और अब अगर फिर तूने कोई हरकत की तो फिर तुझे ऐसा ही जवाब मिलेगा। नाज़रीन किराम, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जिस कौम के आपने उन नौजवानों का सिर्फ जो है वो आप जज्बा देख लें, वो जो फायर कर रहे हैं, वो जो वहाँ एक किस्म का एक उन्होंने इसको बिल्कुल जो है ना एक शुगल तमाशे के तौर पे ले रहे हैं। उन पे कोई इस किस्म का स्ट्रेस नहीं है, दबाव नहीं है कि हम जंग में हैं और हालते जंग में हैं और हम पर भी वापस अटैक हो सकता है। नाज़रीन किराम, जिस कौम को अल्लाह ने ऐसे बेटे दिए हों, और हमारी अस्करी क़यादत जो है, मैं इस मौके पे बिल्कुल उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि ज़बरदस्त फ़ैसला किया है उन्होंने, कौम की नुमाइंदगी का हक़ अदा किया, और पाकिस्तान की वो कौम जो बड़े अरसे से डिमोराल हो चुकी थी, पाकिस्तान की कौम का मोराल अब आसमान को छू रहा है। नाज़रीन किराम, दुनिया को पता चल गया कि ये जो हमारा छोटा सा जो अभी एक दिन भी ये लड़ाई नहीं चली, और उसका जो है जवाब पाकिस्तान ने ऐसा दिया है कि पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इस पे फ़ख्र करेंगी। और नाज़रीन किराम, ये जो मैंने अभी आज ख़ास करके ये जो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, मैं चकवालियों से मुखातब हूँ, चकवाल के नौजवानों से, चकवाल के गयूर बासियों से, कि चकवाल वालों, आपके बेटे ने साबित कर दिया है कि जब भी कोई मुल्क पे मुश्किल वक्त आएगा, चकवाल के लोग अपना सीना सबसे पहले पेश करेंगे। तो हमें अपने उस बेटे पर फ़ख्र है, हमें अपने चकवालिया होने पर फ़ख्र है, और इस चकवाल की धरती के सपूतों ने इससे पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, और उसका सबूत, बेयन सबूत आपके सामने है। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आप ये क्लिप फिर देखें और अपने ईमान को ताज़ा करें। ख़ास करके चकवाल के जो लोग हैं, मैं उन्हें ज़रूर दावत दूँगा कि वो इस क्लिप को दोबारा जो है एंजॉय करें। बहुत मेहरबानी। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि ये व्लॉग अब ख़त्म करते हैं, और चलते चलते मेरे साथ सारी कौम हम आवाज़ होकर पाकिस्तान जिंदाबाद। मार चकवालिच एंजी मार सही एंजी मार तो चकवालिच चकवाल मार के दस मुदी